ओम शांति। आज है 12 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। मतलब बाबा इसमें कहते हैं, अगर तुम बाबा को हर वक्त याद करते हो, है ना, तो हमें कितने जन्मों का वर्षा मिलता है? 21 जन्मों का सतयुग का वर्षा मिल जाता है। तो हो गया ना ये सोर्स ऑफ इनकम। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारणा कब होगी? उत्तर है, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। मतलब जब हमारी बुद्धि में ना तो दूसरे के लोगों की बातों का प्रभाव पड़ेगा, ना हमारे मन की बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, तब हम बाबा की मीठी मीठी धारणा जो है, जो सुनाते हैं, वो हमें धारणा पूरी पक्की हो जाएगी। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। मतलब जो बातें हमें कोई दूसरी उल्टी सीधी बातें जो दुनिया सिखाती है और हम बाबा के ज्ञान के अलावा कोई भी दूसरी बात सुनते हैं तो वो क्या है? हमारे दुश्मन हैं। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। जैसे कि पुरानी कहावत है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, है ना। ये पुरानी कहावत है। हमें कुछ नहीं सुनना और देखना, गलत चीज़ें ना सुननी है ना देखनी है। हमें किस चीज़ पे चलना है? बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा को हर वक्त याद करते रहना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन सा गीत है? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। यह तो सब समझाने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेबस और बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन है? यह कहा भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उसको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है, जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मतलब हम ये संसारवासी गीता का भगवान किसे मानते हैं? श्री कृष्ण को मानते हैं ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने जो है वो गीता का ज्ञान सुनाया था, जबकि ऐसा नहीं है। गीता किसने सुनाई थी? अब बाबा के बच्चे जानते हैं ये बात। किसने सुनाई थी? शिव बाबा ने, है ना। पहला नंबर शास्त्र जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते वही रॉन्ग हो गया है। इसलिए पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म को ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है, भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। भगवान कौन? शिव बाबा हम सबके क्या है? पिता है, और उन्होंने ही दुनिया को रचा है ना। ज़रूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म में अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियाँ भी सब धर्मों की बन जाती हैं, हर एक धर्म से निकलती हैं। देखा ना कितने सारे धर्म हैं। पहले सिर्फ एक ही धर्म हुआ करता था, जो था देवी देवता धर्म, लेकिन अब बहुत सारे धर्म हो चुके हैं। जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बोधी है, ना जाने कितने धर्म हो चुके हैं आज। 3 ट्यूब्स होती हैं ना, यह है मुख्य।
हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य। धुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उसमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठ, तब खुशी भी रहे। यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मुख्य मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, मतलब जो हम यहाँ संसार में रह के जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो हमें थोड़ा बहुत पैसा कमा के दे सकती है ना जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन जो बाबा की पढ़ाई है जिसे हम याद करके, बाबा को याद करके क्या बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, है ना। तो कितनी भारी प्राप्ति हो गई ना। इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत ने लगी वार, परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। ज़रूर वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को ज़रूर भगवान ने संगन पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई, इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वह है धर्म संस्थापक। क्या है वो? गुरु नानक जी धर्म स्थापक हैं। राजाई तो पीछे हुई है, बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। मतलब हम बच्चों को मालूम हुआ तो हमने दूसरे बच्चों को बताया, है ना, बातें बताई, बाबा की उनके बारे में बताया। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ न सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार में ऐसे ही आकर समझाता हूँ। मतलब बाबा सिर्फ इस वक्त आते हैं संगम युग पर, हर 5000 वर्ष में बाबा ये बता रहे हैं मैं ये ज्ञान सिर्फ एक बार ही बताता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करता हूँ। यह 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु यह किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। ये बात अब हम बच्चे जानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं वो किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। उन्होंने ये उपाधि कैसे पाई है? शिव बाबा को याद करके, है ना। वह रचयिता है, वह रचना। रचयिता कौन है? शिव बाबा। और रचना कौन है? ब्रह्मा और विष्णु। इन बातों को कोई समझ न सके, बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा भी कहते हैं यह नई बातें हैं, कोई शास्त्र में यह बातें हो न सके। ज्ञान का सागर बाप है,
वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं मनाते, तो ज़रूर संगम पर ही आते होंगे। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। मतलब हम बच्चों की बात समझ में आ चुकी है कि बाबा कब आते हैं, संगम पर आते हैं, और हम अब ये बातें दूसरे बच्चों को बताते हैं। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। मतलब हम बच्चों को क्या बनना है? मास्टर ज्ञान का सागर। क्योंकि ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा, और हम उसके बच्चे तो हो गए ना मास्टर ज्ञान का सागर। प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वॉइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। मतलब बाबा के बच्चे हैं ना हम, तो हम अब क्या बन रहे हैं? वॉइसलेस ब्राह्मण, है ना, शांति पूर्ण ब्राह्मण बन रहे हैं, ईश्वर की संतान बन रहे हैं, विशेष से वायलेंस देवता बन रहे हैं, विशेष से वायलेंस देवता बन रहे हैं। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकार चीर चीर हो जाते हैं। फटकर मतलब सड़े हुए कपड़ों को अगर हम झाड़ें तो कैसे हो जाते हैं? वो फट जाते हैं ना, चीर चीर हो जाते हैं, कर कर करके वो सारा अपने आप फटने लगते हैं। तो यही बाबा कहते हैं कि सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से, मतलब झाड़ने से, फटकार लगाने से वो क्या हो जाता है? चीर चीर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगाता है, फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी हैं, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ना कि यह तो जैसे हजाम हैं, आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं। आगे गावड़ों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आता है। बाहर वाले बहुत इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं। जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना, बहुत समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नर्कवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवानुवाच मामेकम, याद करो। मतलब हर वक्त शिव बाबा को याद करना है हमें ना। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आया हूँ। तो पहले भगवान एक है, यह सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है, राजयोग किसने सिखाया है। भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। मतलब हम जो बाबा के बच्चे अब ब्राह्मण बने हुए हैं ना, है ना, बाबा के बच्चे क्या हैं? ब्राह्मण हैं। हम ही आगे जाके सतयुग में क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। यह बातें भी समझ में उन्हें को आएगी जिन्होंने कल पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। यह तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी यह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबरवार पास हो जाएं, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटपिट चलती रहती है। तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियाँ कर रहे हैं।
तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आँखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आँखों से देखोगे। मतलब बाबा कहते हैं हम बच्चों ने, है ना, जो बाबा के बच्चे, इन्होंने ये विनाश पहले भी देखा है 5000 वर्ष पहले, और फिर से देखेंगे। मतलब जो जिसका पार्ट है वो दोबारा रिपीट हूबहू होगा ही होगा। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर ज़रूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर होगा। अनेक धर्मों का विनाश ज़रूर होगा। मतलब जितने भी धर्म इस वक्त हैं, है ना, बहुत सारे धर्म है ना, ये सारे धर्म जो है नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही धर्म रहेगा। कौन सा? देवी देवता धर्म। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी बोधी आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? ज़रूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है, सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग से यह सब भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्म का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। यह ड्रामा में नूद है। भल वहाँ समझेंगे यह बाप है, यह बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही हैं। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। मतलब बाबा कहते हैं कि हमें घर में रहते हुए, जहाँ हम रह रहे हैं, छोड़ना नहीं है अपना घर। वहाँ रहते हुए हमें सारे मोह के बंधनों को त्यागना है। और किसे याद करना है? शिव बाबा को याद करना है ना। अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का सन्यास और उनका है हठ योग। इसमें हट की बात नहीं रहती। यह तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण न हो सके उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। किसको नहीं कहेंगे हेवनली गॉड फादर? श्री कृष्ण को हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो मीठे मीठे बातें समझने और धारणा करने की हैं। मतलब कितनी बातें हैं जो ये समझने की है। हम हेवनली फादर कौन है? शिव बाबा। कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हेवनली प्रिंस कहा जाता है। देवी लक्षण भी चाहिए, कभी भी सुनाई सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते पूरी गति हुई है ना। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है। मतलब अगर हमें सिर्फ बाबा के बारे में बातें करनी है, बाबा के को याद करना है, ज्ञान की बातें करनी है, और इसके अलावा हम कुछ भी और चीज़ें याद करते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या है? वो सब हमारे लिए दुश्मन के समान है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत पर चलना तो यह मरा। मतलब ना तो हमें अपने मन के हिसाब के से चलना चाहिए, ना दूसरों के हिसाब से, परमत के हिसाब से, मतलब दूसरों के हिसाब से चलना चाहिए। हमें किसकी याद में रहना चाहिए? बाबा की याद में रहना चाहिए ना। बाप समझाते रहते हैं झूठी बातें बोलने वाले को बहुत है। मतलब झूठी जो बातें करने वाले हैं वो बहुत लोग हैं, है ना। तुमको बाप
से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर ही चलना चाहिए। अच्छा, मतलब बाबा कहते हैं ना तो बुरा सुनना है ना बुरा देखना है। पुरानी कहावत है ना, तो हम इनमें से कुछ भी नहीं करना, और हमें कहाँ चलना है? बाबा की श्रीमत पर, मतलब बाबा को हर वक्त याद करना है। मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सरगुण धारण करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। मतलब हमें दूसरी की बातों में नहीं आके रहना है, नहीं सुननी है ज़्यादा दूसरों की बातें, ज़्यादा क्या, गलत बातें नहीं सुननी है, कहने का मतलब ये है। और ना तो बुरा सुनना है और ना बुरा देखना है। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं किसे बोलते हैं? घमंड होता है ना, मैं, है ना, तो क्या आ जाता है? सर पे बोझ आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह कनेक्शन क्यों? कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? तो बाबा क्या कह रहे हैं? सारे बोझ उनको दे दो, हम तो सिर्फ नाचें उड़ें खेलें सब कुछ करें, है ना। फिर यह कनेक्शन क्यों? कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। मतलब हम अपने आप को बाबा के बच्चे समझकर बाबा से कनेक्शन जोड़ लें, क्योंकि बाबा क्या हैं? पावर हाउस है ना। बाबा के साथ जुड़कर बस बैठ जाए और बाबा को याद करे। दिल शिकस्त नहीं बनो, मतलब दिल की हार स्वीकार मत करो, दिल से हारो मत। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बात बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। ओम शांति।